अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से नर्स का मरीज के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पीड़िता ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान महिला नर्स ने काफी बदतमीजी करते हुए मारपीट की, जबकि उस वक्त वह बेहोशी की हालत में थी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल अधीक्षक आरोपी इंचार्ज नर्स को बचाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी मुझे स्टाफ नर्स से मिली थी। दरअसल आईसीयू में भर्ती मरीज अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें पकड़कर रखा गया था। अब इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत मिली है। फिलहाल मामले में पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही मामले में कार्यवाही की जाएगी। जी, मेरे को अचानक से स्नोफेलिया बढ़ गया था और मैं ड्यूटी में थी। सांस अचानक से मेरी बढ़ गई थी। ठीक, ऑक्सीजन का नहीं रह पाती। वहाँ से मेरे को जिला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया। आईसीयू में, डायरेक्ट आईसीयू मेरे को लेके गए। वहाँ पे मेरे को एडमिट कराया गया और एडमिट के दौरान सिस्टर ने पूरे सारे पेरेंट्स को बाहर भेज दिया। हमारे जितने भैया लोग गए थे, सिस्टर ने मेरे से मतलब गलत प्रकार, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने लगी और झापड़ से हमारे बाल पकड़ के वो जो बेड का वो रहता है कोने में, उसमें ऐसे करके और पूरे झापड़ से मारे, पूरे कान वान पे ऐसे, और एकदम बहुत गाली गलौज। और जो डॉक्टर थे वो भी एकदम उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो अनकॉन्शियस थी, मुझे पता नहीं था उतना, मतलब मैं सांस ले ही नहीं पा रही थी, ऐसा था। फिर क्या? उसके बाद तो फिर मेरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। फिर जब बाद मेरे घर वाले आए तो मैं उनको बोली कि मेरे को यहाँ से लेके चलो करके, मुझे रिलीव नहीं हो रहा है ना। मुझे मारा गया और फिर वो बोला कि नहीं, मतलब आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं घर वालों को बोल दे रहे हैं कि सब ठीक है ऐसा करके। बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सेचुरेशन भी कम आ रहा था और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। 1 घंटे तक ऐसे ही रखे थे। कुछ नहीं, वहाँ से मेरे पेरेंट्स मुझे लगभग 3-3:30 बजे वहाँ से मेरे को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा सा रिलीव हुआ। 1-1.5 घंटे के बाद मुझे रिलीव हुआ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है आगे चल के किसी और के साथ ना हो। मेरी बहन का तबीयत अचानक ख़राब हो गया। वो एक निजी नर्सिंग होम में काम करती हैं। वहाँ से ऑक्सीजन लगा करके वहाँ से ऑटो में बैठा के हम उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए। डॉक्टर साहब के निर्देश पे हम आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया और हम गैलरी पे खड़े थे और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई मेरे बहन की। फिर अंदर में हमको सिस्टर ने मिलने नहीं दिया। आधे घंटे बाद जब हम जा कर के देखे तो हमारी सिस्टर का हालत एकदम गंभीर रूप से, चेहरे पे निशान और बाल वाल एकदम बिखरा हुआ, आँख में सूजन आ गया था। और जब हम ले करके गए थे हॉस्पिटल, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्लियर था। और जब हम पूछे सिस्टर से कि ऐसा क्यों किया आपने, तो बोल रही है कि हम ऐसा नहीं किए हैं, हमारा मोबाइल गिरा करके कर दी। जबकि आईसीयू में अलाउड नहीं है मोबाइल रखना। पेशेंट के साथ ऐसा ना हो, उसकी घटना है ये, सरकारी हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की। आए दिन देखते हैं, लेकिन आज हमारे साथ खुद ही गुजर गया। तो इसलिए हम कार्यवाही करवाना चाहते हैं और इस विषय पे जांच पड़ताल की जाए और उसको न्याय मिले और उस नर्स के खिलाफ़, उस डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मैंने आवेदन दिया पुलिस अधीक्षक जी को, स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री को, और हम एफआईआर के लिए भी आवेदन दिया है। लेकिन उन्होंने भी ऐसी सेलिब्रेशन दे करके, हमें समझाइश दे करके भेजा जा रहा है कि आज बयान लेंगे, कल बयान लेंगे। एफआईआर पे भी लेट लतीफ़ी हो रही है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए इसका स्पष्टीकरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग से मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण कराएं और इस पे कार्यवाही की जाए, जांच की जाए। इसकी जानकारी मुझे स्टाफ के माध्यम से मिली थी जिस दिन ये घटना हुआ था। और जैसा कि शिकायत किया जा रहा है, मुझे ऐसी सूचना जो मेरे को जानकारी मिली है, ऐसा नहीं है। वो जब पेशेंट आई थी उस समय कुछ वायलेंट थी। वो कुछ मे बी कुछ पर्सनल या एग्जाइटी स्टेट में रही होगी या स्ट्रेस में रही होंगी या साइकेट्रिक, मेरे को जो सूचना मिली, मैंने साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए भी बोला था। उस समय जो इन लोगों ने, स्टाफ के लोगों ने उसको कुछ पकड़ के भी रखा था। जैसा उन्होंने बोला कि जो वायलेंट होता है पेशेंट तो यूजुअली स्टाफ लोग पकड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने सेल्फ
अपने सेल्फ इन्फ्लेक्टेड जिसको वो बोलते हैं, तो सेल्फ अपने उसने खुद से अपने हाथ से वो की है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली थी जो वहाँ की स्टाफ के जो ड्यूटी में स्टाफ थी, क्योंकि वो स्टाफ जो थी वो इंचार्ज है वहाँ की और वो जिम्मेदार वो हैं। तो ऐसे शिकायत मिली है, शिकायत की जांच होगी और शिकायत हम जांच करवाएंगे, जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा उचित नहीं है कि कोई भी स्टाफ कोई पेशेंट इलाज के लिए आई है उसको मारेगी पीटेगी। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल इसमें निष्पक्ष जांच होगी और हम कराएंगे जांच इसमें। सर, एक हॉस्पिटल में मारपीट का मामला आया हुआ है। हाँ, ये शिकायत हम लोग को मिली है और ये शिकायत पीड़िता है उनकी तरफ से भी है और जो डॉक्टर स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों ने एक दूसरे के दिया हुआ है और हम इसमें भी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की तलाश कर रहे थे वो, लेकिन वो नहीं मिल पाया है। और अब हम लोगों ने वो जो बगल में उनके दाएँ बाएँ जो भी एडमिट रहे होंगे उनसे और उनके परिजनों का हम बयान ले रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे।